जय हिंद साथियों, आप लोगों के बीच में एक न्यू कोर्स लेकर के आया हूं। देखो ये न्यू कोर्स क्या है, तो एक मिनट इसे समझने की कोशिश करो। देखो ये न्यू कोर्स क्या है, ये कोर्स का नाम है वैक्सीन कोर्स। वैक्सीन कोर्स। देखो इस वैक्सीन कोर्स में आपको क्या मिलेगा। देखो ये एक प्रकार से वैक्सीन की तरह काम करने वाला है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। देखो पहला मैं आपको करवाऊंगा ग्लोब से पहले एस्ट्रोनॉमी। ये एक ज्योग्राफी का पार्ट है। एस्ट्रोनॉमी हिंदी में बोलते हैं खगोल विज्ञान। दूसरा नंबर में ग्लोब और ये तीसरा नंबर में इंडियन मैप, भारतीय मानचित्र। उसके बाद वर्ल्ड मैप, विश्व मानचित्र। देखो इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। पहला एस्ट्रोनॉमी, दूसरा ग्लोब, तीसरा नंबर इंडियन मैप, चौथा नंबर पे वर्ल्ड मैप और पांचवा नंबर पे स्टैटिक जीके जो कि लूसेंट का होने वाला है। कंप्लीट। देखो एक मिनट समझने की कोशिश करो। देखो हमारे एक प्रकार से न्यू कोर्स रहेगा। ये न्यू कोर्स डेली, देखो खास बात ये है कि मैं इसे लाइव आकर के पढ़ाऊंगा 7 PM, यानी कि शाम के समय 7 PM 7 बजे शाम के टाइम में इसको लाइव आकर के मैं पढ़ाऊंगा। तो देखो एस्ट्रोनॉमी में पढ़ाऊंगा। ये लगभग 3 से 4 दिन क्लासेस चलेगा। एस्ट्रोनॉमी में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे कि देखो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। ये बिग बैंग थ्योरी है। जैसे कि बिग बैंग थ्योरी जब हुआ था, फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर पृथ्वी जो अर्थ है हमारा वो एग्जिस्ट में आया, तो उसके बाद अर्थ का निर्माण हुआ। अर्थ के बाद हम लोग देखेंगे ग्लोब। तो अर्थ जो पृथ्वी का छोटा रूप, जो पृथ्वी का हूबहू, जो पृथ्वी का छोटा रूप है, जो दिखाया जाता है या बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस टाइप का होता है। देखो इस टाइप का होता है ग्लोब। समझने की कोशिश कीजिए। तो पृथ्वी का छोटा रूप जो हूबहू दिखता है उसे ग्लोब कहते हैं। तो मतलब सिंपल भाषा समझने की कोशिश कीजिए। ग्लोब एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान। इसमें मैं सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ूंगा, जीरो से लेकर के मतलब पृथ्वी का निर्माण कैसे हो, कैसे एग्जिस्ट में आया, देखो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, पूरा यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले बिग बैंग थ्योरी, मैं आपको बिग बैंग थ्योरी पढ़ाऊंगा। बिग बैंग थ्योरी होने के बाद मतलब उस सिद्धांत के बाद मैं पढ़ाऊंगा कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी का निर्माण होने के बाद मैं लेकर चलूंगा आपको ग्लोब में। तो ग्लोब में आपको पढ़ाऊंगा अक्षांशीय रेखा क्या है, देशांतरीय रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है, अंटार्कटिका क्या है, आर्कटिक रेखा क्या है। तो ये तमाम प्रकार के मैं चीजों में पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी की 2 गति होती है, एक घूर्णन गति होती है, परिक्रमण गति होती है। घूर्णन गति जो अपनी अक्ष पर घूर्णन गति है, जो अपनी अक्ष पर जो रोटेट करती है, तो उसकी वजह से दिन और रात होता है। और एक होता है परिक्रमण गति, सूर्य की चारों ओर जो परिक्रमा करती है, जिसकी वजह से मौसम का परिवर्तन होता है, जलवायु का परिवर्तन होता है, चेंजेस ऑफ क्लाइमेट है ना, चेंजेस ऑफ क्लाइमेट। तो जो मौसम का परिवर्तन होता है, जलवायु का परिवर्तन होता है, जो परिक्रमण गति के कारण होता है। तो मैं परिक्रमण जो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है और घूर्णन गति, मैं इसको दोनों बताऊंगा। अक्षांशीय रेखा, देशांतरीय रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, अंटार्कटिका और आर्कटिक रेखा है ना, ये तमाम प्रकार की चीजें मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद घूर्णन गति होगी, परिक्रमण गति होगी, ये तमाम प्रकार की चीजें मैं ग्लोब में पढ़ाऊंगा। उसके बाद इंडियन मैप। देखो ये भारतीय मानचित्र में, भारतीय नक्शा में क्या पढ़ाऊंगा। देखो जो भारत की जो इंडिया की जो 28 स्टेट है, 28 राज्य, तो 28 राज्य एवं उसके राजधानी और उससे संबंधित जो भी जो प्रमुख शहर है ना, जो प्रमुख शहर है, या फिर तो उस राज्य से कितने नदियां निकली हैं, कौन सा झील है, कौन सा झरना है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा पठार है, ये तमाम प्रकार की चीजें भारतीय मानचित्र में कंप्लीट कराऊंगा। उसी प्रकार से वर्ल्ड मैप, विश्व मानचित्र में वही कंप्लीट करवाऊंगा। तो और यह रहेगा स्टैटिक जीके। तो 5वां नंबर अंतर लास्ट में मैं स्टैटिक जीके कंप्लीट करवाऊंगा, जो लूसेंट का हिस्सा होने वाला है। तो लूसेंट में जो जितने भी स्टैटिक है, जितना स्टैटिक का हिस्सा, जैसे कि मैंने क्या बताया कि इंडियन मैप में, तो इंडियन मैप में तो आपको राज्य राजधानी बता दूंगा, कितने स्टेट है, 28 स्टेट। केवल इसको रटना नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश करूं। एक मिनट सॉरी, देखो एक मिनट समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जैसे कि भारत का मानचित्र है, है ना, ये दक्षिणी भारत है, ये उत्तरी भारत हो गया। तो देखो जिस प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है।
यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, केरला है। ये तमाम प्रकार के जो राज्य हैं, देखो मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं मैप पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा मैप में, नक्शे में। तो जैसे यहाँ बिहार राज्य, तो बिहार राज्य की जो बाउंड्री है किसके साथ साझा कर रही है, तो उत्तर में किसके साथ, जो उत्तर साइड है, नॉर्थ साइड हो गई, साउथ साइड हो गई, तो बिहार की जो उत्तरी साइड है, उत्तरी जो बाउंड्री किसके साथ साझा कर रही है, उसका बाउंड्री किससे मैच कर रहा है, दक्षिण साइड में बाउंड्री किससे मैच कर रहा है, पश्चिम साइड में बाउंड्री किससे मैच कर रहा है ना, और पूर्वी साइड में किससे मैच कर रहा है। तो आपको बाउंड्री भी देखना है। तो बाउंड्री देखने का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, केवल 28 राज्य रट्टा मारना यहाँ पर नहीं होगा। क्या आप रट्टा मार लिया 28 राज्य, उसकी राजधानी रट्टा मार लिया, तो इससे नहीं होगा, इससे काम नहीं चलने वाला। बल्कि यहाँ देखना पड़ेगा जो 28 राज्य उसकी बाउंड्री लाइन किसके साथ साझा कर रहे हैं। जैसे कि एक स्टेट है, उसके चारों तरफ और कितने राज्य है ना, कितने बाउंड्री शेयर कर रहा है, किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए भारतीय मानचित्र में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। साथ ही साथ जब स्ट्रैटेजी के पढ़ाऊंगा तो भारतीय मानचित्र का सहारा लेके मैं आपको बताऊंगा, देखो ये फलाना नदी, जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी किस राज्य से निकली है, देखो ये फलाने राज्य से निकली है, तो इस राज्य से होते 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 अंतर लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो गई। तो मैं ये नक्शे के सहारे लेके पहले नक्शा पढ़ा दूंगा, मैं आपको इंडियन मैप कंप्लीट करवा दूंगा। इंडियन मैप के बाद जो मैं स्ट्रैटेजी के लेकर आऊंगा, तो उसमें जो नदी के बारे में पढ़ाऊंगा, नदी, पहाड़, पठार के बारे में जो पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताया जाकर देखो ये फलाने स्टेट में देखो ये नदी पाई जाए, ये झील है, ये झरना है, ये नदी गंगा नदी फलाने रास्ते निकली है, फलाने रास्ते होते हुए गई है, अंततः लास्ट में बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो गई। तो हम भारतीय मानचित्र का सहारा लेकर के, मतलब स्ट्रैटेजी को, जो लूसेंट का स्ट्रैटेजी है, उसके मैं इंडियन मैप से कनेक्ट करूंगा, इंडियन मैप से लिंक करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर समझने की कोशिश करो, यहाँ पर आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को बोला गया निमोनिक सिस्टम। निमोनिक सिस्टम के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। निमोनिक सिस्टम में क्या होता है ना, उसमें रट्टा नहीं मारने की जरूरत पड़ती है। उसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है दिमाग में। जैसे कि आप नक्शा देखोगे समझ में आ जाएगा, देखो ये जो राज्य है, यहाँ से देखो नदी निकली है, यहाँ से गंगा नदी निकली है, यहाँ से यमुना नदी निकली है, और तो ये तमाम कॉन्सेप्ट अब देखते नक्शा देखते साथ वो आपके दिमाग में चलने लग जाएगा। तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको बोला गया निमोनिक सिस्टम। तो मानचित्र को और मैं स्ट्रैटेजी को लिंक करवाऊंगा, लिंक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो स्ट्रैटेजी में सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। देखो स्ट्रैटेजी में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, देखो मैंने सारा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिया। स्ट्रैटेजी में क्या कंप्लीट होने वाला है, देखो स्ट्रैटेजी में मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे कि दिन और दिवस से स्टार्ट करूंगा। देखो फलाने डेट को क्या दिवस बनाया जाता है, कौन से दिवस बनाया जाता है, तो दिन और दिवस से मैं स्टार्ट करूंगा। उसके बाद प्रमुख लेखक, उसके पुस्तक है ना, प्रमुख लेखक, उनके पुस्तक, प्रमुख पुस्तक एवं सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान, प्रमुख लेखक एवं पुस्तक, जो भी जितने भी प्रमुख, जितने भी पॉपुलर राइटर है और उनके जो पुस्तक है, बुक है, उनके बारे में बताऊंगा। और प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह एवं संसद के नाम। जैसे कि भारत में देखो क्या बोला जाता है, भारत में पार्लियामेंट बोला जाता है, संसद बोला जाता है। लेकिन जब बात करते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में क्या बोला जाता है, कांग्रेस बोला जाता है। कांग्रेस में, अमेरिका में कांग्रेस बोला जाता है। जब बात करते हैं ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है। भारत में संसद बोला जाता है हिंदी में। तो इसी प्रकार से प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह एवं संसद के नाम बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्रमुख देशों के जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल जो पार्टी है, उसके बारे में, प्रमुख भारतीय संस्थाएं के बारे में बताया जाएगा, भारत सरकार के प्रमुख योजनाएं के बारे में, भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, ऊंचा, प्रथम महिला एवं पुरुष। जो पूछा जाता है कि बताओ भारत की प्रथम महिला कौन थी, भारत की प्रथम महिला को आईपीएस कौन थी, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी। तो ये तमाम प्रकार की जो चीजें, प्रथम महिला हो गई, प्रथम पुरुष हो गए, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा, सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी, सबसे छोटी नदी कौन सी, सबसे ऊंचा पठार कौन सा, सबसे ऊंचा बांध कौन सा। ये तमाम प्रकार की चीजें जो होती है स्टैटिक का पार्ट होता है। खेल कूद से संबंधित हो गया, प्रमुख खेल हो गया, खेल एवं खिलाड़ी हो गया, इससे संबंधित प्रमुख पुरस्कार, मतलब खेल कूद जो होता है उससे संबंधित पुरस्कार के बारे में, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक के बारे में पढ़ाया जाएगा, खोज, आविष्कार, आविष्कारक, ये सब चीजें, नृत्य, कला एवं संस्कृति के बारे में, प्रमुख इतिहासकार के बारे में, है ना, इतिहास, प्रमुख जो वंश है, इतिहास का जो प्रमुख वंश है, जैसे कि गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश, तमाम प्रकार के जो वंश है और उसके जो संस्थापक है, वंश और उसके संस्थापक के बारे में पढ़ाया जाएगा। और इतिहास के जो प्रमुख युद्ध है उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। अंततः लास्ट में जब हो जाएगा, जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, तो लास्ट में आपको भारतीय संविधान, जो प्रमुख अनुच्छेद है और अनुसूचियां, प्रमुख अनुच्छेद और प्रमुख अनुसूची आपको पढ़ा दिया जाएगा। ये तमाम प्रकार की चीजें जो स्टैटिक का हिस्सा है, स्टैटिक जीके जो लास्ट में कंप्लीट करवाया जाएगा, वो तो स्टैटिक जीके का जो सोर्स होने वाला है, लूसेंट का सोर्स होने वाला है। तो कंप्लीट लूसेंट आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। और लिंक मैं करूंगा, नक्शे से मैं लिंक करूंगा। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे नदी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो नदी में ऐसे मतलब कि रट्टा मारने की तरीके में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं लिंक करवाऊंगा नक्शे से। तो मतलब कि नक्शे के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि देखो ये फलाना नदी फलाने राज्य से निकला, फलाने राज्य से निकला और यहाँ इस रास्ते होते हुए निकल गई है। ये तमाम प्रकार की चीजें कंप्लीट करवाऊंगा। देखो 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए, लगभग 2 से 3 मंथ में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये डेली 7 PM में, शाम के समय 7 बजे मैं लाइव आकर के मैं पढ़ाऊंगा। और इसमें एस्ट्रोनॉमी, ग्लोब, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, स्ट्रैटेजी की
तो इन द लास्ट मोमेंट आपको सभी से यही कहूंगा मैं कि इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि ये बेनिफिट, इसका लाभ सभी लोगों के पास मिल सके, सभी दोस्तों के पास ये लाभ मिल सके। तो जितने भी ऑडियंस, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, सभी अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें, केवल आप ही लाभ ना उठाएं, सभी लोगों को लाभ उठाने दें। तो इन द लास्ट मोमेंट आई विल से जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।